बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दिल शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद दिल। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। दोस्तों, बहुत सी किस्म के आपने कबाब खाए होंगे, लेकिन ये जो शामी कबाब आज मैं आपको बना के देने जा रहा हूँ, ये इतने सस्ते, इतने कम पैसों में इतना ज़्यादा टेस्ट इन्हेंस करेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। ना हमने इसमें चिकन ऐड किया है, ना हमने इसमें मीट ऐड किया है, और ना ही मिन्स मीट ऐड करेंगे। तो ये सारी चीज़ों के बगैर बनाएंगे, लेकिन टेस्ट इतना आला कि गोश्त के कबाब आप भूल जाएंगे। मेहमानों को खिलाएंगे तो यकीन करें वो पागल ही हो जाएंगे। तो क्या तरीकाकार इस सस्ती और मज़ेदार सी क्रिस्पी सी रेसिपी का, तो चलिए चलते हैं किचन में और अपने गर्मा गर्म से क्रिस्पी से मज़ेदार से कबाब को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, 1 कप मैंने चने की दाल ली थी, जिसको 2 घंटे मैंने भिगो के रखा, और अब मैंने इसको नमक और हल्दी डाल के अच्छी तरह से बॉईल कर लिया। हल्दी डालने से इतना खूबसूरत सा कलर आ जाएगा, ठीक है। आपको जो है आगे कच्ची हल्दी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे ऐड कर दीजिएगा। दूसरी यहाँ पे अहम बात ये कि आपने जो है दोस्तों दाल को थोड़ा सा खड़ा खड़ा सा रखना है, यानी बिल्कुल मैश सा नहीं बना देना, ठीक है। इसका पेस्ट सा नहीं बना देना, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, तभी आपके कबाब जो है क्रिस्पी से मज़ेदार से बनेंगे, ठीक है, और टूटेंगे भी नहीं। और एक चीज़ यहाँ पे और कि आपने जो है इस चीज़ को कंफर्म कर लेना है कि आपकी जो दाल है वो अच्छी तरह से गल चुकी हो, यानी टेंडर हो चुकी हो, ठीक है। कच्ची नहीं रहनी चाहिए, खड़ी खड़ी सी हो लेकिन कच्ची नहीं रहनी चाहिए। चलें, इसको जब आपने ठंडा कर लेना है तब आपने कूंडी डंडे में अच्छी तरह से कूट लेना है। तो ये देखिए जी, स्मूथ सी सा मज़ेदार सा इसका जो है बैटर सा रेडी हो चुका है। कोई भी जज नहीं कर पाएगा कि ये आलू है या दाल है, इतने अच्छे तरीके से हमने इसको पीस लिया है। आप चाहें तो चॉपर में भी पीस सकते हैं, डजंट मैटर। चलें, अब हमने यहाँ पे ऐड करने हैं जी आलू, पोटैटो और पोटैटो बॉइल्ड। तो उसके लिए हमने लिया है यहाँ पे ग्रेटर। ये आपको 50-60 रुपये का बाज़ार से आसानी से मिल जाएगा। याद रहे, यहाँ पे हमने 3 आलू ग्रेट करके इसमें ऐड करने हैं, और ग्रेट ही करने हैं, इनको हमने मैश नहीं करना। अगर आलू के चंक्स जो है इसमें आ जाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, तो आपने इसलिए इसको मैश नहीं करना। मैश करने से आलू के चंक्स कहीं ना कहीं रह जाते हैं, इसलिए आपने जो है इनको ग्रेट करना है। एक तो बाइंडिंग अच्छी होगी, ये क्रिस्पी बनेंगे और आपके कबाब टूटेंगे भी नहीं और मज़ेदार से लगेंगे। कोई जज नहीं कर पाएगा कि आपने जो है इसमें आलू ऐड किए हैं, ठीक है। तो अच्छे तरीके से हमने जो है इनको ग्रेट कर लेना है। एक चीज़ कंफर्म आपने कर लेनी है कि आलू के चंक्स इसमें नहीं आने चाहिए। ये आज की रेसिपी की लाजमी एक जो है टिप है, इसको आपने लाजमी फॉलो करना। चलें, 3 आलू भी हो गए, 1 कप चने की दाल भी होगी, इसी हिसाब से बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो जो चीज़ जितनी मिकदार में बताई जाए आपने उतनी ही मिकदार में ऐड करनी है। सब्ज़ धनिया जाएगा 1.5 से 2 टेबलस्पून, या कम से कम आपने इतना ऐड ज़रूर करना है कि हर कबाब के ऊपर इसके 4 से 5 पत्ते आपको नज़र आते हों। खूबसूरती के लिए, मज़े के लिए इसको ऐड किया जाता है, और शामी कबाब में लाजमी ऐड किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो है 1 अनियन मैंने लिया है, 1 प्याज लिया है, जिसको मैंने चॉप कर लिया है अच्छी तरह से छुरी की मदद से। आप चाहें तो चॉपर में भी चॉप करके इसको ऐड कर सकते हैं, पानी वगैरह नहीं निकाला। कुछ लोग कहते हैं कि उनके कबाब मीठे बन जाते हैं। ये जो आप दाल और आलू लेते हैं ना, ये कम ले लेते हैं और प्याज ज़्यादा ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको जो है प्याज का टेस्ट आता है और आपके कबाब आपको मीठे मीठे से लगते हैं। प्याज सिर्फ 1 ही जाएगा इतने से मटीरियल में। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें हैं, और 3 से 4 दोस्तों यहाँ पे मैंने लाल मिर्चें ऐड की हैं। खूबसूरती के लिए, अच्छे पैटर्न के लिए लाल मिर्चें ली हैं। अगर तो आपके पास मौजूद हों तो ठीक है, बाज़ार से आसानी से मिल जाए तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, वरना 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें आप ऐड कर दीजिएगा, काफ़ी है, डजंट मैटर, कोई मसला नहीं। चलें, कुछ पाउडर मसाले जाएंगे 1 टीस्पून। अच्छे फ्लेवर के लिए, अच्छे टेस्ट के लिए मैं यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर ले रहा हूँ 1 टीस्पून, और ½ टीस्पून यहाँ पे साबुत ज़ीरा लिया है। जब कबाब खाया जाता है दोस्तों, तो दांत के नीचे जब ज़ीरा आता है ना, तो और भी अच्छा लगता है कबाब, तो इसको लाजमी ऐड कीजिएगा। चलें, 1 टीस्पून यहाँ पे खुश्क धनिया का पाउडर है, और 1 टीस्पून ही इसमें ज़ीरा पाउडर मैंने इकट्ठे इनको पीस लिया था, ऐड कर देंगे। और अब जो अगली चीज़ जानने वाली है वो भी बहुत अहम है, वो है जी नमक। नमक याद रहे, हमने पहले दाल में ऐड करके इसको फिर बॉयल किया था। यहाँ पर हल्का सा आपने जो है ½ टीस्पून के करीब नमक ऐड करना है। अगर कम होगा तो आगे जाके आप जो है उसको मैनेज कर सकते हैं, अगर ज़्यादा यहाँ पे हो गया तो फिर आप मैनेज नहीं कर सकते, इसीलिए ध्यान से आपने नमक को ऐड करना है, ठीक है। चलें, 1½ टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। अगर आप तीखा थोड़ा सा कम खाते हैं या बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप जो है 1 टेबलस्पून ही ऐड कीजिएगा। चलें, 3 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने लिया है कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लोर जिसे कहा जाता है, तो अच्छी बाइंडिंग इससे हो जाएगी, और ये कि प्याज का जितना भी पानी है ये इसको अपने अंदर सॉक कर लेगा, तो बाइंडिंग अच्छे से होगी, क्रिस्पी से हमारे कबाब रेडी होने वाले हैं, इसलिए लाजमी इसको ऐड कीजिएगा। चलें,
अब किसी चीज़ का कंप्रोमाइज़ नहीं करना, आपने अच्छे तरीके से दोस्तों इसको जो है बड़े से बर्तन में निकाल लें। अगर बर्तन आपको छोटा लगे तो मैंने भी इसको बड़े बर्तन में निकाल के फिर से दोबारा इस बाउल में शिफ्ट किया था, ठीक है। हाथ खुला चलना चाहिए, मिक्सिंग अच्छे से होगी तो आपको कबाब के हर बाइट में मज़ा आएगा और हर चीज़ ही फील होगी हर जो है बाइट में, ठीक है। तो ये देखें, ना हाथों को मैंने लगाया है जी पानी और ना ही ऑयल की ज़रूरत है। ये देखें, जिस शक्ल में ढालना चाहें आप इसको ढाल सकते हैं। ये इतना शानदार किस्म का हमने जो है इसका मटीरियल रेडी किया है। ये देख रहे हैं आप, इस तरह से हाथों में लेके इसका बॉल बनाएंगे, अच्छी तरह से इसकी बाइंडिंग कर लेंगे और दोनों हथेलियों में रख के इस तरह से दबाएंगे ना तो ये शानदार किस्म का कबाब आपका ऑटोमेटिकली बनके तैयार हो जाएगा। इस उंगली से आप जो है इसकी गोलाई को मैनेज कर सकते हैं, किसी सांचे की ज़रूरत नहीं। ये टिप खास कर उन बच्चियों के लिए जो कुकिंग सीख रही हैं या सीखने का शौक़ रखती हैं या सीखना चाहती हैं, ठीक है। चलें, ये देखें, ये सरफेस बिल्कुल साफ़ है और यहाँ पे इसकी शेप को टोटली चेंज करने के लिए ये भी ट्रिक लगा सकते हैं कि इस तरह से घुमाएंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली इसकी जो टोटली शक्ल है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। ऑटोमेटिकली ये ऐसा लगेगा जैसे आपने सांचे में बनाया है, या बाज़ार से जब कबाब लें तो वो इस तरह के होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने तो सांचा यूज़ किया होता है, आप बगैर सांचे के इसको बना सकते हैं। ये जो हमारे हाथ हैं यही सांचे हैं, ठीक है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की मेहरबानी है, अल्लाह पाक का करम है, ठीक है। तो आप भी इंशाल्लाह ट्राई कीजिएगा, 2 से 4 बार बनाएंगे तो आप इस तरह से मेरी तरह बना सकते हैं। मैं कोई जिन नहीं हूँ, मैं आपकी तरह का ही इंसान हूँ, ठीक है। अगर मोटाई कहीं से लगे तो इस तरह से दबा के मैनेज कर सकते हैं। यानी इतना शानदार किस्म का मटेरियल हमने रेडी किया है ना कि ये परफेक्ट रेसिपी आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह इसी तरह से जो है आपकी बनेगी, परफेक्ट किस्म की ही बनेगी। तो शानदार किस्म के कबाब जो हैं रेडी हो चुके हैं। इस मटेरियल से तकरीबन 14 कबाब बने हैं, 12 ये और 2 मैंने साइड पे रखे हुए, ठीक है। चलें, अब हमने जो है इनको फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे 2 अंडे लिए हैं। फ़िलहाल एक बाउल में मैं एक और दूसरे छोटे से बाउल में दूसरा ऐड करूँगा। ये एक बहुत बड़ा ट्रिक है, वो ये कि एक से ज़्यादा जब अंडे लिए जाते हैं ना तो उनको जो है अलग अलग तोड़ा जाता है इस तरह से, ठीक है। तो इससे ये होगा कि फ़र्ज़ करें कि आपने 4 अंडे लिए हैं, 5 बार जब तोड़ा तो वो ख़राब निकला है तो पहले 4 भी आपके ज़ाया हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए जो है इस तरह से अलग अलग तोड़ेंगे ना तो कोई भी ख़राब अंडा हुआ तो वो सेपरेट जो है आप आसानी से कर सकते हैं। आपके जो है पैसे ख़राब नहीं होंगे, आपके पैसे बच जाएंगे, आपका नुकसान नहीं होगा। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है और थोड़ी सी चुटकी भर मैंने जो है इसमें नमक ऐड किया है। अच्छे तरीके से इसको बीट करेंगे। बीट आपने ज़्यादा करना है, इनको झागदार सा बना देना है, ठीक है। इतना बीट करेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए बीट कीजिएगा। इससे ये होगा कि आपके कबाब जो है जालीदार से मज़ेदार से लगेंगे, जैसे बाज़ार में होते हैं ना बिल्कुल वैसे ही लगेंगे। चलें, ऑयल हमारा प्री हीट है तो चलिए 1 बाय 1 इनको जो है इस तरह से एग वॉश करते जाएंगे और इस जो है फ्राई पैन के अंदर हमने 1 बाय 1 रखते जाना है, ठीक है। और फासले पे जो है हमने इनको रखना है, बहुत ही प्यार के साथ मोहब्बत के साथ इनको फ्राई करेंगे, तसल्ली के साथ, क्योंकि हमने बहुत प्यार से इनको बनाया है। ये फाइनल लुक देने का टाइम है तो बहुत ही प्यार के साथ तसल्ली के साथ आपने काम करना है। दूसरी यहाँ पे अहम बात ये कि फासले पे रख के इस तरह से ऐड करेंगे ना तो इनका अंडा आपस में जुड़ेगा नहीं और आपको जो है टर्न करते हुए किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है जी अच्छी रेसिपी बनाने के लिए टिप्स और ट्रिक्स, इनको लाजमी फॉलो किया करें। और दूसरी बात यहाँ पे ये कि आपने जो है इनका अंदर तक इसको पकाना है और उसके लिए आपको फ्लेम मैनेज करना पड़ेगा, यानी वेरी लो फ्लेम पे आपने जो है इनको पकाना है। आपका ऑयल जब इसके अंदर रखें तो ऑयल आपका गर्म ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फ्लेम को आपने लाजमी मैनेज करना है ताकि अंदर तक ये पक जाएँ और कॉर्न स्टार्च जो है कच्चा ना रहे और आपके कबाब जो है मज़ेदार से बने। खूबसूरती के साथ तो बन ही रहे हैं, मज़ेदार से और पके हुए भी होने चाहिए, ठीक है। तो जब खूबसूरत सा एक तरफ से कलर आ जाए तब आपने जो है इनको 1 बाय 1 इस तरह से सपोर्ट के साथ जो है किसी भी चीज़ को ले लें, स्पैचुला ले लें या फिर आपको जो है इस तरह से फोक अवेलेबल हो तो आप जो है इनको टर्न कीजिएगा, ठीक है। इस तरह से ये होगा कि आपके ऊपर ऑयल के छींटे नहीं पड़ेंगे और इनका जो एग है वो उतरेगा नहीं और इस तरह से खूबसूरत सी मज़ेदार सी क्रिस्पी सी लेयर अंडे की इन कबाब के ऊपर आ जाएगी। तो देखिए नज़ारा देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शानदार किस्म के हमारे जो है कबाब फ्राई हो रहे हैं, बल्कि फ्राई हो चुके हैं। तो दोस्तों ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह 1 बाय 1 हमने इनको बाहर निकालते जाना है। गर्मा गर्म से क्रिस्पी से कबाब जो है एक खूबसूरत सी प्लेट में रखेंगे। तो चलिए फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। बहुत ही शानदार किस्म के कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके इस भाई ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है तो मेरे चैनल को लाजमी सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और साथ में लगे बेल के आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। दोस्तों आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ नासिर।